नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे किशोर अवस्था आत्मसम्मान कैसे चाहती है। मैं स्टार्ट करती हूँ। किशोर वय लोगों में मृत्यु की बढ़ती दर से मैं हैरान हूँ। ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जीवन की जिम्मेदारियों से परेशानी महसूस कर चुनौतियों का हौसले से सामना करने के बदले हार मान लेते हैं। इससे जुड़ी ज़्यादातर समस्याएं इस बात से जुड़ी होती हैं, जिस तरह हम इन युवाओं से जीवन की स्थितियों के प्रत्युत्तर की अपेक्षा करते हैं। क्या हम उनसे वैसा ही करने की अपेक्षा नहीं करते जैसा स्वयं करते हैं। 10 से 15 वर्ष की उम्र का समय बहुत ही जटिल हो सकता है। इस आयु वर्ग में बच्चों की प्रकृति ऐसी ही बात का अनुगमन करने की होती है जो उनके बराबरी के लोग स्वीकार करते हैं। अपनी स्वीकृति की चाह में वे प्रियाएं इस डर से अपनी सही भावनाओं को दबा लेते हैं जिसके लिए वे हैं। उस अर्थ में उन्हें स्वीकृति व प्रेम नहीं मिल पाएगा। जब मैं 15 साल की थी तब मुझे अपने शारीरिक शोषण के चलते स्कूल व घर दोनों अपनी मर्जी से छोड़ना पड़ा। ज़रा सोचिए, आज के बच्चे के लिए नशा, बड़ों के दबाव, पारिवारिक समस्याओं से जूझना कितना भयावह होगा। बतौर पालक आप अपने किशोर वय के लोगों से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव वाले बड़ों के दबाव पर चर्चा कर सकते हैं। बड़ों का दबाव हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमसे जुड़ा रहता है। हमें इससे निपटना और इसे अपने ऊपर हावी ना होने देना सीखना होगा। इसी तरह हमारे द्वारा इस विषय पर जानकारी लेना भी ज़रूरी है कि हमारे बच्चे नटखट, उदास, पढ़ने में कमज़ोर, विध्वंसकारी क्यों हैं। बच्चे घर परिवार की सोच, भावनात्मक ढांचे से काफ़ी प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप उनकी सोच निर्मित होती है। उसी के आधार पर ही वे अपने निर्णय तथा अपनी पसंद नापसंद रखते हैं। यदि घर का वातावरण प्रेम व विश्वास करने के अनुरूप सुचालक नहीं है तो बच्चा कहीं और से प्रेम, विश्वास व सहृदयता खोजेगा। कई गिरोह ऐसी जगह के रूप में होते हैं जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। वे वहां पारिवारिक लगाव निर्मित कर लेते हैं, भले ही वह कितना ही निष्फलकारी क्यों ना हो। मैं इस बात पर यकीन करती हूँ कि बहुत सी परेशानियाँ टल सकती हैं यदि युवक अपनी मर्जी से कोई कदम उठाने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछे, क्या इससे मुझे स्वयं में बेहतर महसूस होगा। हम हर स्थिति में अपने किशोरों की पसंद तय करने में मदद कर सकते हैं। पसंद और जिम्मेदारी से उनके हाथों में शक्ति आ जाती है। इससे वे व्यवस्था के शिकार महसूस किए बिना कुछ करने लायक बनते हैं। यदि हम बच्चों को यह सिखा सकें कि वे शिकार नहीं हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेकर उनके अनुभवों को बदलना संभव है, तो हमें कई बड़ी शुरुआत नजर आएंगी। बच्चों से, विशेषकर उनकी युवावस्था के दौरान, विचार विमर्श करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब बच्चे अपनी पसंद नापसंद के बारे में बात करने लगते हैं तो होता यह है कि बार बार उन्हें कहा जाता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, मत करो, मत सोचो। अंततः बच्चे बात करना बंद कर देते हैं और कभी कभी घर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों से उनके विकास के दौरान खुलकर बातें कीजिए। अपने बच्चों के अनोखेपन की प्रशंसा कीजिए। अपने किशोर वय संतानों को उनकी अपनी शैली से स्वयं की बातों को व्यक्त करने दीजिए। भले ही आपको यह विचित्र लगे, उन्हें गलत मत ठहराइए या उन्हें रुलाइए नहीं। ईश्वर जानता है, मैं अपने जीवन में अनेकानेक विचित्र दौरों से होकर गुजरी हूँ। आपको और आपके किशोर किशोरियों को भी उस दौर से गुजरना होगा। बच्चों से हम जो करने के लिए कहते हैं वे उसे कभी नहीं करते। वे वही करते हैं जो हम करते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते, सिगरेट मत पियो या शराब मत पियो अथवा नशाखोरी मत करो, जब हम स्वयं ऐसा कर रहे हैं। जैसा जीवन हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं वैसा जीवन स्वयं जीकर हमें उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। जब माता पिता स्वयं को प्रेम करने की प्रक्रिया से गुजरने की इच्छुक हो
तो परिवार के अंदर बड़ा आश्चर्यजनक मेल जोल और समझ उत्पन्न होती है। बच्चे आत्मसम्मान के नए भाव के साथ प्रत्युत्तर देते हैं और अपने स्वयं के प्रति नया मूल्य व्यक्त करते हैं। आत्मसम्मान की दिशा में अपने बच्चों के साथ मिलकर एक अभ्यास कर सकते हैं। आप जिन्हें हासिल करना चाहते हैं उन लक्ष्यों की एक सूची तैयार कीजिए। अपने बच्चों से कहिए कि 3 महीने, 6 महीने एवं 10 सालों से में वे स्वयं को जैसा और जहां देखना चाहते हैं उसे कागज पर लिख लें। किस तरह का जीवन वे स्वयं के लिए चाहते हैं, उनसे उनके लक्ष्यों को लिखा लीजिए और यह भी संक्षेप में लिखने को कहिए कि वे अपने सपने को कैसे साकार कर सकते हैं। आप अपनी सूचियों को अपने करीब रख सकते हैं ताकि अपने लक्ष्यों को याद रख सकें। 3 महीने में अपनी अपनी सूचियों का अध्ययन कीजिए। क्या लक्ष्य बदल गए हैं? यदि आपके बच्चे जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते थे और वहां नहीं पहुंचे तो उन्हें ग्लानि महसूस मत होने दीजिए। वे अपनी सूचियों को जब चाहे दोहरा सकते हैं। बच्चों को सकारात्मक सोच रखने की दिशा में क्या महत्वपूर्ण किया जा सकता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।